पावरफुल इज जनरेशन प्लान, जिसके अंदर मैं आप सब लोग इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो डेप्थ में जाके काम किया, आपको पता है उसका पावर क्या है। जैसे जैसे विड्थ बढ़ते रहता है और जैसे वो नॉन डेप्थ के अंदर जब विड्थ बढ़ता है तो उसका कमाल क्या हो सकता है। तो सर, व्हाट इज द पावर ऑफ द जनरेशन प्लान अकॉर्डिंग टू यू? सी द पावर अगेन, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं ये उदाहरण हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो ये है, राइट। इसी से आप समझ जाओ, फ्रीडम ऑफ टाइम आपको सिर्फ जनरेशन प्लान ही दे सकता है, राइट। बाकी जगह तो यही है भैया, आदमी लाते रहो, कब तक लाओगे भाई, उनका क्या होगा। ठीक है, अल्टीमेटली देन व्हाट, पीपल, लोग थकते हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है, ये सिर्फ जनरेशन प्लान में ही है कि आपने कुछ समय काम किया। मेरे पास ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि लोग आए, उसके बाद में जैसे एक और उदाहरण है, पर्सन फ्रॉम उड़ीसा, भवग्रह माझी, वो पिछले 7 साल से व्हील चेयर पर है। 7 साल से व्हील चेयर होने के बावजूद भी उसका जो पेचेक है वो 7 लाख रुपए से ऊपर है। पहली बात तो वो जो व्यक्ति है वो कोई बैंगलोर आईआईएम का नहीं है, वो एक ड्राइवर था। ठीक है, वो ड्राइवरी करता था, इस इंडस्ट्री में आया, इस बिजनेस में आया, सक्सेसफुल बना। उसके बाद में उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए। पिछले 7-8 साल से वो व्यक्ति व्हील चेयर पर है, हर महीने 7 लाख रुपए से ऊपर घर लेके जाता है। ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है। आज वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला तुझे ये सामान खरीदना है, एक किसी व्यक्ति का 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराई। मैंने खुद इस बिजनेस को यार 600 रुपए से ज्वाइन किया था। उस समय जेब में सच बोलूं तो पैसे ही नहीं थे। कम से कम 600 रुपए का सामान लेना था, तो मैंने सस्ते सस्ते 2 प्रोडक्ट उठाए, नोनियो स्पिरुलिना, 605 रुपए। 100 रुपए उस समय रजिस्ट्रेशन के हुआ करते थे, जिसमें आपको फॉर्म वगैरह, बिजनेस प्लान वगैरह मिलता था। तो भाई 600 रुपए की भी, 700 रुपए की भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, उसके मैंने प्रोडक्ट ले लिए। ऐसा दुनिया में आप मुझे कोई बिजनेस बता दो जिसमें आपने लगाया कुछ नहीं, सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, मेहनत करोगे तो आपके साथ लोग मेहनत करने को तैयार हैं, और उसके बाद आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दो जो आपको, आपके आज को देखे, आपके कल को देखे, और एंड इट टेक्स केयर ऑफ यू, एंड नॉट ओनली यू, इट टेक्स केयर ऑफ योर फैमिली आफ्टर यू। दैट्स व्हाट इट इज। सुपर सर, बहुत सही बताया सर। इसलिए मैं भी आया था, मैं पहले बाइनरी में काम करता था, 6 साल मैंने किया सर। बहुत फ्लक्चुएशन होता था, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, कभी 1.5 लाख, कभी 25,000, इट वॉज अ बिग। जब से वेस्टीज में आया सर, इवन इन लॉकडाउन, द स्टेबिलिटी सुपर पावरफुल, बहुत ही पावर है। द पावर ऑफ जनरेशन इज टू गुड सर। सर मैं यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, since you are into network marketing, where do you see network marketing in 2010 years from now? आज से 10 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कैसी रहेगी, या फिर आप कैसे देखते हो इसको? I mean, it क्योंकि gives 10 me साल पहले आपने goosebumps. शायद 10 साल पहले आपने ये नहीं सोचा होगा शायद आप यहाँ पे होंगे, या फिर इतनी बड़ी आज इंडस्ट्री हो जाएगी। आज से 10 साल के बाद इंडस्ट्री कहाँ पे रहेगी? It gives me goosebumps if I think about what will happen after 10 years. I mean, सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि अगर कहीं पर लैंड करेंगे तो जैसे फ्लीट्स ऑफ कार आती है ना, तो 40, 50, 60 मर्सिडीज आया करेंगी लेने के लिए, राइट। एक 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 काफला टाइप चला करेगा। कितने लोग, अभी मैं मानता हूं कि 1 लाख रुपए से कम जो कमाते हैं उनको मैं मेरी भाषा में बीपीएल बोलता हूँ, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके लिए सरकार 2 रुपए चावल और 2 रुपए में उनके लिए गेहूं देती है, सस्ता राशन देती है। तो मैं कहता हूँ इस बिजनेस में अगर किसी की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो वो अभी बीपीएल नेटवर्कर है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला नेटवर्कर है। now 10 साल बाद इसमें एक जीरो और लग जाएगा, उस समय संख्या होगी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए महीने से जो कम कमा रहे होंगे वो बीपीएल वाले लोग होंगे। 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोगों की लाइन लगी होगी, लाइन लगी होगी। ठीक है। ये एक सिनेरियो मुझे डेफिनेटली नजर आता है, और ये एक बहुत लुक्रेटिव कैरियर में बदल चुका होगा। आज ही लोग लाइक उदाहरण देने लगे हैं, तब तो मतलब इट विल बी द मोस्ट लुक्रेटिव कैरियर, जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया 98 में क्या था, चैलेंज क्या था कि नोबडी कुड थिंक कि इस बिजनेस को एज अ कैरियर ले सकते हैं। अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है। 10 साल के बाद तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका होगा, और तब एक माइंडसेट लोगों का होना शुरू होगा। एक अभी क्या, अभी जब कोई बच्चा पढ़ता है उसका माइंडसेट क्या होता है, एक अच्छी नौकरी में जाना, एक टिपिकल उस टाइप का माइंडसेट होता है। तो उस टाइम तक ये एक या जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं उन सबको पता होता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है। बट देन अगर उनके पेरेंट्स पूछो, सबके अंदर एक डर होता है कि यार बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हम गरीब लोग हैं, या हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, या पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद में कोई ये नहीं कहेगा। 10 साल के बाद में सबको पता होगा अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, आपको एक ऐसा बिजनेस है जो बिना कैपिटल के आपको सफल बना सकता है, अगर आप में डिजायर है तो।
So this will be an open secret, and many people will be the beneficiary of it. And there will be, I mean, thousands of people जिनकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए महीने से ऊपर होगी। मैं लाख वालों की तो बात नहीं कर रहा, मैं 10 लाख रुपए वालों की बात कर रहा हूँ। 10 लाख एंड अबव कमाने वाले लोग जो हैं वो हजारों की संख्या में होंगे। सो दिस विल बी द सिनेरियो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसकी वजह से पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इस बिजनेस का, एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये आपके माइंड को चेंज करता है, आपके थॉट्स को डेवलप करता है। इट डेवलप्स यू एज अ पर्सन। हो सकता है अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता या आप इस बिजनेस में नहीं होते, आप कोई और बिजनेस करते या मैं कोई और बिजनेस करता, शायद मैं इतने पैसे कमा लेता, राइट? हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कमा भी लेता तो जो इस प्रोसेस में जो मैं सीख पाया वो डेफिनेटली किसी भी पर्सनल बिजनेस में, किसी भी अन्य बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ का स्कोप जो है वो बहुत कम होता है। इस बिजनेस का तो नीड ऑफ द आवर ही है आपको कंटिन्यूस एजुकेशन में रहना, कंटिन्यूस अपने को डेवलप करना है और अपनी टीम को डेवलप करना है। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। आज से 10 साल के बाद सिनेरियो विल बी टोटली, आई मीन, सुपर्ब, एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर होगी। सवाल ये है, आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उनमें से एक होंगे या आप उनमें से एक होंगे जो दोष देंगे सरकार को कि सरकार ने ये नहीं किया, लॉकडाउन कर दिया, मेरी इनकम घट गई, लॉकडाउन की वजह से ये आ गया। अरे लॉकडाउन सबके लिए था मेरे भाई। लॉकडाउन में मेरा हाईएस्ट चेक आया, मैं हाईएस्ट चेक इन द लॉकडाउन वाज 1 करोड़ 18 लाख। इट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो दैट्स व्हाट दिस बिजनेस इज। सो आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जो लॉकडाउन प्रूफ हो, रिसेशन प्रूफ हो, ऐसी लाइफ को जिएंगे, या आप एक ऐसी लाइफ को जिएंगे जिसमें आप कभी सरकार को, कभी अन्य लोगों को दोषी देंगे कि आज इनकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। चॉइस इज अप टू यू।